प्यारे साथियों, यदि आप भी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 11th में स्टडी कर रहे हैं और 29 नवंबर के दिन जो आपका पेपर होने जा रहा है वो आपका हिस्ट्री का अर्थात कि इतिहास का पेपर होंगे आर्ट्स स्ट्रीम वाले छात्र छात्रों का, तो जिसका मेरे पास आपका 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र आ चुका है। जैसा कि मैंने आपको इस चैनल पर पहले से जो भी पेपर आपको अपलोड करता हूँ वो बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र अपलोड करता हूँ, तो उसी प्रकार से प्यारे साथियों आपका हिस्ट्री का बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर लेकर आ गया हूं। तो अभी की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पूरा ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे और साथ ही साथ इसका पीडीएफ आपको डाउनलोड करना सिखाएंगे। तो चलिए प्यारे साथियों, यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से मैं आपको जितना भी क्लास 11 का ओरिजिनल पेपर, अभी आपका 2-3 पेपर अभी शेष बच चुका है, जैसे कि आपका म्यूजिक का पेपर होंगे, होम साइंस का पेपर होंगे, तो सभी पेपर मेरे पास आ चुका है। तो मैं सभी पेपर से जल्दी से अपलोड कर देने जा रहा हूँ। क्लास 11 का ये आपका सेकेंड टर्मिनल एग्जाम का, उसी तरह से आपको प्यारे साथियों आपको थर्ड टर्मिनल एग्जाम में भी आपको हेल्प मिलता रहेंगे। ये आपका हिस्ट्री का बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, सेम टू सेम यही प्रश्न पत्र आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए प्यारे साथियों, हम लोग बिन देर किए हुए पूरे प्रश्न को सोल्यूशन करते हैं। ये आपका विषय कोड की बात करें तो आपका 321 आपका विषय कोड रहने जा रहा है। उसके साथ साथ 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा। फुल मार्क की बात करें तो 50 मार्क आपका एग्जाम होंगे। सबसे पहले प्यारे साथियों आपको सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें से 1 से लेकर 30 तक का प्रश्न पूछा गया है, जिनमें से यहाँ पर देखिए 1 से लेकर 30 तक का प्रश्न आपको दिया गया है, जिनमें से आपको किन्हीं 25 प्रश्न का भी आपको उत्तर देना होगा। तो चलिए प्यारे साथियों, हम लोग बारीकी से 1 से लेकर 30 तक का सभी प्रश्न का उत्तर देखते हैं। उसके बाद सभी प्रश्न का इसका पीडीएफ डाउनलोड करना सीखेंगे। प्यारे साथियों, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर मैं सभी आपको यहाँ पर दिखा देने जा रहा हूँ अभी की इस लाइव सेशन में। यहाँ पर देखिए आपको ऑब्जेक्टिव का भी आपको इसी पीडीएफ में आपको लिए पीडीएफ तैयार किया गया है, जिसमें यहाँ पर देखिए आपका ऑब्जेक्टिव है, ये आपका सब्जेक्टिव प्रश्न है, और उसके बाद सब्जेक्टिव का ये यहाँ पर आप उत्तर भी देख सकते हैं। तो चलिए प्यारे साथियों, हम लोग पहले पूरा ऑब्जेक्टिव का उत्तर देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव की ओर चलेंगे। तो ये आपका बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, तो चैनल को एक बार आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए प्यारे साथियों, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने एक प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से किस आधुनिक मानव कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन डी, अर्थात कि होमो सेस्पियंस के ऑप्शन इसका डी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि हमरवी क्यों प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध थे? तो कानूनी साहित्य के लिए, ऑप्शन इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, कली का कीलाक्षर लिपि किस सभ्यता का देन है? कीलाक्षर लिपि किस सभ्यता का देन है प्यारे साथियों? तो ये आपको मेसोपोटामिया, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। लेडी ऑफ वर्क की मूर्ति किससे निर्मित हुई है? तो 4 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, संगमरमर से। 5 नंबर है कि यहाँ पर देखिए कम्युनियूशियन कहाँ के निवासी थे? कम्युनिकेशन कहाँ के निवासी थे? तो इसका उत्तर हो जाएंगे 5 का ऑप्शन डी, अर्थात कि चीन के। अगले प्रश्न की ओर चले। 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रतियोगी परीक्षा का प्रथा किस सभ्यता में शुरू हुई? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन सी, चीन में। तो चलिए प्यारे साथियों, यहाँ पर इसका पीडीएफ लेने के लिए आपको इस नंबर पर आप हमें जितना जल्दी अपना नाम अपना वर्ड लिखकर व्हाट्सअप करेंगे, क्योंकि प्यारे साथियों आज आपका एग्जाम होगा। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर इस नंबर को आपको नोट कर लेना है, और इस नंबर से आप हमें व्हाट्सअप कीजिए। व्हाट्सअप पर आपको अपना नाम भेज देना है, क्योंकि मैं आपको उस ग्रुप में जोड़कर आपको इसका पीडीएफ सेंड करूंगा व्हाट्सएप में। और उसके साथ साथ आपको अपना वर्ग इसीलिए बता दीजिएगा क्योंकि काफ़ी छात्र क्लास 9 का भी एग्जाम हो रहा है, तो मैं काफ़ी छात्र में क्लास 9 का पेपर सेंड हो जाता है, इसीलिए आप हमें वर्ग बता दीजिएगा, तो मैं आपको क्लास 11 का हिस्ट्री का पेपर सेंड कर दूंगा। ठीक है प्यारे साथियों, तो चलिए अगले यहाँ पर देखिए आपका 7 नंबर प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर हम बता दिए थे। 6 नंबर प्रश्न का, प्रतियोगिता परीक्षा के प्रथम सभ्यता शुरू कहाँ से हुई है? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 6 का ऑप्शन सी, अर्थात कि चीन से। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या आपका यहाँ पर देखिए नवंबर मंथली एग्जाम का बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न 7 नंबर में कि
झूलते बाग में किस सभ्यता की देन है? तो इसका उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी अर्थात कि बेबीलोनिया का। अगला प्रश्न, अरस्तु कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएंगे दार्शनिक थे। जुलाई के महीने में किसके शासन पर नाम पर रखा गया था? तो इसका उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए अर्थात कि सीजीर के शासन के नामों पर रखा गया था जुलाई का नाम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर नोट करेंगे। प्लेटो में कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो इसका उत्तर हो जाएंगे द रिपब्लिक लिखी थी। चीन का महान दीवान का निर्माण किससे दिया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका चीन शू हुआंग। ऑप्शन इसका सी नोट करेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। 12वां प्रश्न क्या करा है? मोगल के लिए साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो 12 का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएंगे चंगेज खान। कुतुबलाई क्या था? तो कुतुबलाई ये आपका बिल्कुल सही नोट करेंगे। आपका 13वां प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएंगे अर्थात कि मंगलो सरदार का एक सभा था। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। मंगोल है सरदार का एक सभा था। ऑप्शन इसका सी हो जाएंगे। चलिए अगला 14वां प्रश्न क्या कह रहा है? सुनहार गिरोह का गठन किसने किया? तो इसका उत्तर हो जाएंगे 14 का ऑप्शन डी जोची ने किया था। अगले प्रश्न की ओर चले। प्रश्न संख्या आपका यहाँ पर 15 क्या है? गुरगेन का अर्थ सही दामाद किसकी उपाधि थी? तो इसका उत्तर नोट करेंगे ऑप्शन बी अर्थात कि तैमूर का। मार्को पोलो चीन में किसके दरबार में गया था? तो इसका उत्तर नोट करेंगे ऑप्शन ए हो अर्थात कि कुबलई खान की। अगला प्रश्न आपके सामने है। हेरोडोटस कौन थे? तो 17 का उत्तर नोट करेंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे इतिहासकार थे। अगला प्रश्न आपके सामने है। असीरिया साम्राज्य का पतन क्या कारण था? असीरिया साम्राज्य के पतन का क्या कारण था? तो बिल्कुल सही यह आपका बड़ा आक्रमण। ऑप्शन इसका बिल्कुल सही नोट करेंगे। 18वां प्रश्न का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। रोमन चर्च का प्रथम कौन था? तो इसका 19 का ऑप्शन बी हो जाएंगे पोप। अगले प्रश्न की ओर चले प्यारे साथियों। आपके सामने 20वां प्रश्न आ चुका है। क्या कह रहा है प्रश्न आपसे? यहाँ पर आप क्लियर देखिए। सेकेंड टर्मिनल एग्जाम का क्लास 11th का नवंबर मंथली एग्जाम में जो आपका सेकेंड टर्मिनल हो रहे हैं, उसके बाद थर्ड टर्मिनल होंगे और फाइनल एग्जाम होंगे। तो मैं सभी में आपको बिल्कुल इस चैनल पर जितना पहले से ही आपको पेपर देके आ रहा हूँ उतना और आगे आपको जितना भी आपका पेपर आपके एग्जाम होंगे सभी में आपको इसी प्रकार से मैं रियल प्रश्न पत्र दूंगा। इसका मैं 100% गारंटी लेता हूँ। तो चलिए प्यारे साथियों आगे यहाँ पर देखिए 20वां प्रश्न आपको क्या करा है? ग्लैडिएटर कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएंगे 20 का ऑप्शन ए अर्थात कि दास पहलवान। अगला प्रश्न की शारलेमेन का संबंध किस देश से था? तो इसका उत्तर नोट कीजिएगा फ्रांस से। देखिए प्यारे साथियों अब मैं आगे जितना भी आपको ओरिजिनल दूंगा तो इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं आपका फाइनल अर्थात कि क्लास 11 का फाइनल एग्जाम में भी आपको देना पड़ेंगे पेपर। फिर उसके बाद आपका दिसंबर में एग्जाम होंगे, उसमें भी जनवरी में एग्जाम होगा। तो सभी में मैं आपको इस चैनल पर बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र दूंगा। तो चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर रखेंगे तो आपके पास सबसे पहले वीडियो देखने को मिलेंगे। और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए अपने दोस्त मित्र के पास, क्योंकि वो भी आपके साथ एग्जाम देने जाएंगे तो सभी प्रश्न का उत्तर वो भी नोट कर लेंगे। क्या कह रहा है प्रश्न आपसे? द कंटेनबरी टेल्स किसने लिखा था? तो इसका 22 का उत्तर नोट कीजिएगा। ऑप्शन ए चार्ल्स ने। अगला प्रश्न 23 नंबर क्या कह रहा है? 100 वर्षीय युद्ध किन देशों के बीच हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएंगे 23 का ऑप्शन है अर्थात कि फ्रांस और इंग्लैंड के बीच हुआ था। ये प्रश्न सब आपको क्लास 10th के हिस्ट्री में भी आपको देखने को मिला होगा। चलिए गुलाब की लड़ाई कहाँ हुई? तो 24 का ऑप्शन ए हो जाएंगे इंग्लैंड में। समानती व्यवस्था में मुख्य आधार क्या था? तो 25 का उत्तर नोट कीजिएगा। ऑप्शन ए हो जाएंगे अर्थात कि भूमि। अगला प्रश्न है कि पियर्स प्लॉज का लेखक कौन थे? तो 26 नंबर प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे। ऑप्शन सी अर्थात कि लेडालैंड। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न क्या क्या कर आपसे 27 नंबर सेलिसबरी का ठिल कहाँ स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएंगे 27 का ऑप्शन ए हो जाएंगे इंग्लैंड में। अगला प्रश्न की ओर चले। प्रश्न संख्या आपका यहाँ पर देखिए 28 क्या कह रहा है? डिवाइन कॉमेडी किसकी रचना है? तो इसका उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बिल्कुल सही नोट करेंगे दांते के। ऑप्शन ए हो जाएंगे। विश्व के और पदारियो देखिए
विस्फोट और प्रणालियों का संबंध किस मार्ग से था? तो इसका उत्तर हो जाएंगे बिल्कुल सही ऑप्शन ए प्रथम मार्ग से। फ्यूल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है सर? इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएंगे भूमि का टुकड़ा। तो इसी प्रकार से प्यारे साथियों अभी की इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर पूरे 30 तक का ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। उसके साथ साथ ये पूरे प्रश्न का मैंने आपको बिल्कुल सही उत्तर बताया हूँ। तो इन पूरे PDF को आप कैसे डाउनलोड करेंगे आइए सीख लेते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो इसका लाएंगे जिसमें हम लोग विस्तार में सब्जेक्टिव को समझ लेंगे, ताकि आज ये दिन आप एग्जाम देने जाएंगे तो मैं आपको सब्जेक्टिव उस तरीका से समझा दूंगा, क्योंकि उस तरीका से समझाऊंगा कि एग्जाम में जाएंगे तो आपको बिन देखे हुए आप पूरे प्रश्न का उत्तर सॉल्यूशन कर सकते हैं। उसके साथ साथ पूरे प्रश्न का मैं उस तरीका से बताऊंगा तो यहाँ से जो आपको खूब सारा प्रश्न आएंगे तो वो आप फाइनल एग्जाम में भी आप यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो ठीक है, तो इतना कार्य कर लीजिए। आपको इस नंबर पर अपना नाम अपना और लिख के व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं इसका PDF आपको सेंड कर दूंगा। तो चलिए तब तक के लिए इतना कार्य कर लीजिए। आपको मिलते हैं इसका सब्जेक्टिव का उत्तर लेकर। उसके साथ साथ आपका होम साइंस का भी पेपर ओरिजिनल आ चुका है, म्यूजिक का भी पेपर मैं जल्दी से अपलोड कर देने जा रहा हूँ, होम साइंस का भी पेपर अपलोड कर देना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।